तुम स्पेशल स्क्वाड को इन्फॉर्म कर दो कि हम आज ही निकल रहे हैं। जी सर। लेकिन मैं धोखा खा गई मेरे भाई। वो लोग पाप से भी ज्यादा पापी निकले। अपने वादे के लिए वो लोग ने मुझे पिता के हवाले कर दिया। ये रामदादा खुदगर्ज है। ये अपनी विधवा सगी बहन का सौदा करना चाहता था, उसे बेचकर उसके पैसों पर ऐश करना चाहता था। मुझे माफ कर देना प्रीति। मेरा दिलो दिमाग बदले की आग में चल रहे हैं। पुलिस आ गई है, उनके साथ चली जाना, इसी में तुम्हारी भलाई है। प्रीति, मिस प्रीति, प्रीति। सूरज, सूरज, सूरज। सूरज हमें देखते ही भाग गया होगा, लेकिन हमें अच्छी तरह मालूम है उसे कैसे पकड़ना है। मंजूर? यस सर। इन्हें इनके घर पहुंचा दो। ओके सर। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैं बेकसूर हूं, मैं मरना नहीं चाहता हूं। तो तू मरना नहीं चाहता, जिंदा रहना चाहता है। अभी मेरी उम्र ही क्या है? देखो भैया, अगर तुम्हारी मेहरबानी रही ना तो काफी साल जीऊंगा। और इन सालों में कितनी औरतों की इज्जत और जिंदगियों से खेलेगा। नहीं नहीं सूरज भैया, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, मेरा यकीन करो। सूरज भैया देखो, तुम्हारी बहन की जबरदस्ती शादी करवाने वाला, उसकी बेइज्जती और मौत का जिम्मेदार वो साला बंसी लाल है। भैया मैं तो उसके हाथों में कठपुतली की तरह हूँ। जब वो चाहता है अपने पाप का धागा खींचकर मुझे नचाता रहता है। भैया मुझे माफ कर दो, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। ये बात है तो फिर तुझे छोड़ना ही होगा। भैया बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी जय हो भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो देखो, मैं इस कमान में ये तीर लगाकर तैयार रखूंगा। तुम भागना शुरू करोगे, रजनी 10 तक गिनेगी। जैसे ही गिनती पूरी होगी मैं कमान से तीर छोड़ दूंगा। अगर तुम तीर की हद से बाहर निकल गए तो बच जाओगे, वरना तीर तुम्हारी पीठ में घुसकर तुम्हारे सीने के आर पार हो जाएगा। रजनी मेरी बेटी, बेबी, देखो गिनती जरा आहिस्ता आहिस्ता गिनना। अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हवाले है, खड़े खड़े बचा लो रजनी मुझे।
भागने की कोशिश मत करो। हैंड्स अप। अरेस्ट। रजनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इधर आओ। सुनो ये एसपी साहब, और सबसे कहिए कि अपने हथियार गिरा दें फौरन, नहीं तो मैं तुम्हारी बहन का गला काट दूंगा। जीजाजी, ये क्या कर रहे हैं आप? सूरज, आंखें मत दिखाइए और जो मैं कहता हूँ वो कीजिए, वरना मैं इस बच्ची का खून करने से बात नहीं आऊंगा। भैया मुझे बचा लो भैया। डरो नहीं रजनी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, प्लीज डर नहीं। भैया तुम सब हथियार फेंक दो। हाँ, नीचे बैठो। एएसपी साहब, अगर जरा भी हरकत की तो मैं शूट कर दूंगा। रजनी, बंदूकें उठाओ, गाड़ी में रखो। जल्दी करो रजनी। चलो। थैंक यू रजनी, अब तुम अपने भैया के साथ घर जाओ। आप अपना ख्याल रखिएगा। आइए एसपी साहब, आपका इंतजाम तो ठीक है ना? देखिए मैं जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी करवा रहा हूँ, कहीं शादी के बीच वो सूरज मौत का गहन बनकर तो नहीं आ जाएगा ना? आप चुपचाप मेहमानों का स्वागत कीजिए। सूरज का स्वागत करने के लिए पुलिस की पूरी फौज तैयार खड़ी है। सुनो रामनगर के वासियों, एक खास ऐलान सुनो। आज इस गांव की गली गली में गोलियां चलेंगी, गोले बारूद के धमाके होंगे। सारा गांव कुरुक्षेत्र का मैदान बनने वाला है, इसलिए जिस जिसको अपनी जान प्यारी है वो फौरन गांव खाली करके चला जाए, वरना हराम की मौत मारा जाएगा। हरामजादे, उल्टा लटकाकर साले इतना मारूंगा कि सीधा होने के बाद भी दुनिया तेरे को उल्टी नजर आएगी। गांव वालों को झूठ मूठ कर डरा रहा है? नहीं हुजूर, मैं झूठ मूठ थोड़ी डरा रहा हूँ, 100 रुपए की नौकरी बजा रहा हूँ। किसने 100 रुपया दिया बे? सूरज बाबू ने। सूरज? कहाँ सूरज? एसपी दिनेश साहब, मैं यहाँ हूँ। तो तुम आ गए? हाँ एसपी साहब, मुझे फांसने के लिए बंसीलाल ने यह जाल फैलाया है। मैं उस जाल का चैलेंज स्वीकार करने आया हूँ। तो क्या इस चैलेंज के लिए तुम बेगुनाहों का खून बहाकर इस बसे बसाए गांव को श्मशान बनाना चाहते हो? शमशान बनाना या नहीं बनाना, ये आपके हाथ में है। अगर नहीं बनाना चाहते तो इस बंसीलाल को मेरे हवाले कर दो। मैं यहां बेगुनाहों की जिंदगियों की हिफाजत करने आया हूं सूरज साहब, जिंदगी का जुआ खेलने नहीं कि आपको गिरफ्तार करने के लिए मैं बंसीलाल को आपके हवाले कर दूं। ये जुआ तो आपको खेलना ही पड़ेगा एसपी साहब। इस जुए के बगैर कानून की हथकड़ी और सूरज के हाथों की मुलाकात हो ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि तुम कानून को ललकार रहे हो। कानून? कौन सा कानून? जो अपनी आंखों से देख नहीं सकता, वो कानून?
कहां था आपका कानून जब गांव के इज्जतदार, गरीबों के मुहाफिज, दानवीर धर्मवीर बंसीलाल और उसके साथियों ने मेरी बहन को शिकारी कुत्तों की तरह मार डाला। मेरे बाप को यहाँ इसी गांव में मारकर बीच चौराहे पर लटकाकर ऐलान कर दिया। मैं आपसे पूछता हूँ, जब डॉक्टर सुनीता ने असली मुजरिमों को पकड़वाने के लिए आपके कानून की मदद करना चाहिए, तो इस जालिम ने उसे खत्म कर दिया और उसका खून मेरे नाम लिख दिया और खुद सांप बचकर निकल गया। कहां थे आप लोग उस वक्त? अपने अंधे और बहरे कानून की तरह अपनी आंखों पर पट्टियां बांधे अपने कानों पर रूई ठोसे किस कोने में छुपे होते? सूरज साहब, ये वर्दी कोई आसमान से उतरी हुई नहीं है जिसमें करिश्मे या चमत्कार के तगमे लगे हुए हैं जो घर बैठे गुनहगारों का पता बता दे। ये वर्दी भी इसी दुनिया में बनी है और इस वर्दी को पहनने वाले तमाम लोग इसी दुनिया की मिट्टी से जन्म लेने वाले इंसान हैं और इंसान गलती कर सकता है। मैं मानता हूं तुम्हारे साथ गलती हुई, ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ, नाइंसाफी हुई है, और अगर ये सच है तो मैं दिनेश जुगरान तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा, लेकिन उससे पहले हथियार फेंक दो और खुद को कानून के हवाले कर दो। अरे आप क्यों खामखा खूनी कातिल से बहस कर रहे हैं? मौका अच्छा है, पुलिस है, पुलिस चारों तरफ से गोलियां बरसा के उसके पास लगा दे। आप खामोश रहिए। चुप रहने को बोल रहे हैं। देखो सूरज, मैं तुमसे एक पुलिस ऑफिसर के नाते नहीं बल्कि इंसान के नाते शराफत और भाईचारगी के रिश्ते से कह रहा हूं। एसपी साहब, मैंने अपने बाप, अपनी बहन और एक देवी समान औरत सुनीता, इन तीनों का इतना बहता हुआ खून देखा है कि उस खून के बहाव में इंसानियत, शराफत, भाईचारा सब बह गए। उनके शरीर से बहा हुआ खून मेरे दिमाग में चढ़ गया है, मेरी आंखों में उतर आया है और पिघलते हुए शीशे की तरह मुझे अंदर ही अंदर जला रहा है। जब तक मैं इस कमीने का खून न कर दूं, तब तक ये पिघलता हुआ शीशा मेरे दिमाग, मेरी नस नस को अंदर ही अंदर जलाता रहेगा। मगर फायदा क्या होगा? तुम भी तो जिंदा नहीं बच पाओगे। तो मैं अब भी कहां जिंदा हूं दिनेश बाबू? एक चलती फिरती लाश हूं जिसके अंदर आत्मा नहीं, बदले की भावना भरी हुई है। बदला ले लूंगा तो ये लाश खुद ब खुद आपके कानून के कदमों में गिर जाएगी।
तरफ से घेर लो। सूरज, बाहर निकलो। आखिरी बार कह रहा हूं, अगर अब भी बाहर नहीं निकले तो मजबूर होकर हमें हैंड ग्रेनेड्स की बारिश करवानी पड़ेगी। रुक जाइए प्लीज, मुझे सूरज के पास जाने दीजिए। मैं उसे समझा कर आपके पास लाती हूँ। प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए। आपकी भी कोई बहन होगी, क्या ये भाई अपनी बहन को दया में इतनी भीख भी नहीं दे सकता? सूरज, ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों अपनी जान के दुश्मन बन गए हो? अब इस जान से दोस्ती भी करके क्या फायदा? मौत साए की तरह मेरे साथ साथ चल रही है। मरने से पहले कुछ अधूरे वचन पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ सुलगते हुए जख्मों को दुश्मनी के खून से ठंडा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर एक खून बहाने के लिए इतनी बर्बादी क्यों? क्योंकि बर्बादी के बगैर दुश्मन तक पहुंचना मुश्किल है। अगर तुम अपने बाप की फरियाद लेकर आई हो तो चली जाओ यहाँ से। क्या कहा? मैं अपने बाप की जिंदगी की फरियाद लाई हूँ? नहीं सूरज, मैं अपने प्यार की जिंदगी की फरियाद लाई हूँ। उन सपनों की फरियाद लाई हूँ जो सिर्फ तुम्हारे सहारे जिंदा है और जिनके सहारे मैं जिंदा हूँ। हाँ, मेरा बाप खूनी है, कातिल है, जालिम है। अगर उसके खून से हाथ रंगे बगैर तुम्हारी दिल की आग नहीं बुझने वाली है तो एक काम करो, मुझे मार डालो। इन गोलियों से मुझे छलनी कर दो। शायद अपनी बेटी की लाश देकर, अपने जुल्म का अंजाम देकर मेरे बाप का कलेजा फट जाए और वो मर जाए। सूरज, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। तुम क्या समझती हो कि तुम्हारी लाश देखकर वो मर जाएगा? नहीं प्रीति, बिल्कुल नहीं। अरे वो इतना संगदिल और जालिम है कि अपने मतलब के लिए खुद तुम्हारी जान ले लेगा, फिर जश्न मनाएगा, दोस्तों को शराब पिलाएगा, फिर किसी मासूम गरीब लड़की की इज्जत लुटवाएगा। लीजिए एसपी साहब, मैंने अपना बदला ले लिया। अब आपका ये मुजरिम आपके सामने खड़ा है। इंडियन पिनल कोड में जितनी सजाएं हैं मेरे नाम लिख दीजिए। प्रीति, ये जन्म गरीबी से लड़ने और बदला लेने में गुजर गया। तुम्हारे प्यार का उधार बाकी रह गया, उसके लिए एक जन्म और लेना पड़ेगा।